हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो आज का बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज आएगा अगर वीडियो में, तो मुझे माफ़ कर देना क्योंकि आज सरस्वती पूजा और आज का मैं शूट कर रहा हूँ। चलो बिना किसी बकवास की अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक राज नाम का लड़का रहता है जो कि एक कॉलेज का सेकंड ईयर कर रहा होता है अपना, और उसके जो सीनियर रहते हैं उसको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा नौटंकी करते हैं, एक तरह से हरासमेंट करते रहते हैं। ठीक है, ना उसके पास कोई गर्लफ्रेंड थी ना कोई था उसके पास, एक बस लड़की उसकी दोस्त बनी थी, जो कि इसके सीनियर जो परेशान करते करते उस लड़की को भी परेशान करने लगे थे। एंड वो सीनियर जो लड़के थे वो लड़के परेशान नहीं करते थे, जो लड़कों की गर्लफ्रेंड थी वो इस लड़की को परेशान करती थी। तो इन दोनों की जैसे दोस्ती बनी हुई थी तो धीरे धीरे करते 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 टूट जाती है। और राज को जो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो एक बार राज जो अपने घर आ रहा होता है, आधे समय शायद कुछ बाबा लोग या तांत्रिक लोग बात कर रहे होते हैं जिन्नात के बारे में, मतलब जिन के बारे में। जिन्नात तो बहुत बड़ा हो गया उससे। ठीक है, जिन के बारे में बात कर रहे होते हैं कि प्राप्त करना कैसे है, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो ये जो राज है वो सुनता रहता है कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो उसको सुनाई देता है कि अगर उसका कोई कातिल है, मतलब जैसे उसको कोई परेशान कर रहा है, तो उसको जिन्नात जो है वो मार देता है। तो ये सोचता है कि अब जिन्नात की मैं साधना करता हूँ। तो राज जो है करता क्या है, पूरा गूगल पे छानता हुआ जिन्नात की साधना, एक भी साधना नहीं दिखती है उसको। तो एक तांत्रिक के पास जाता है, मतलब वाराणसी आके एक तांत्रिक के पास जाता है जो कि मनकनका पे बैठे रहते हैं, मनकनका घाट पे। तो उनसे जाके कुछ विद्या लेता है जिनकी प्राप्त करने की। तो वो लोग नहीं बताते हैं क्योंकि भाई जान ही रहे हो भाई, सिद्धियाँ बहुत छुपा के रखी जाती हैं। तो उनकी एक बुक होती है जिसमें जिन की पूरी साधना होती है, जिन जिन्नात खबीस कर्ण पिशाचनी जितनी भी आत्माएं होती हैं, मतलब एक ठीक ठाक आत्माएं, जैसे जितना मैं नाम बताऊं उससे ज़्यादा थी, 10-5 आत्मा थी उससे ज़्यादा। ठीक है, उन सबकी साधना लिखी हुई थी इसमें। तो ये जो चाहता है बुक चुरा लेता है, और उस तांत्रिक को पता चल जाता है कि बुक चुराया है ये। वो तांत्रिक जो इसको कुछ नहीं बोलता है, तो तुरंत जो है उनको जो उसकी बख्शीश देता है, मतलब राज जो उनको पैसा वैसा कुछ खिलाता पिलाता रहता था, इसीलिए जो है वो उठा के लेके चला गया। उनसे बोल के कि बाबा हम जा रहे हैं, हमको जाना है अपने घर अब। तो ये कहते हैं इसके बाबा ठीक है। तो राज जो है अपने घर वाले से बात कैसे कैसे करके कहता है कि मुझे एक दिल्ली में एक फ्लैट चाहिए। तो इसके घर वाले कहते हैं, इसके घर वाले जो हरियाणा के होते हैं कहते हैं कि दिल्ली में एक फ्लैट चाहिए, राज कहता है। तो इसके घर वाले कहते हैं जाओ ले लो, क्या दिक्कत है। तो कहते हैं रिश्तेदारों में किसी का नहीं चाहिए, उन लोग के रिश्तेदार रहते थे दिल्ली में, तो कह रहा है रिश्तेदारों मुझे नहीं चाहिए। उसकी फैमिली कहते हैं सब तुम्हें कैसा चाहिए, कह रहा है मुझे बस ऐसे ही चाहिए अकेले रहने के लिए, मैं थोड़ा शांत रहना चाहता हूँ। तो ये सब कहते हैं इसके परिवार वाले, चलो कोई बात नहीं, मतलब फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रांग था ना इसीलिए। ठीक है, ये कहते हैं कोई बात नहीं जाओ ले लो। इसके बाद जो है राज राज जो है एक फ्लैट ले लेता है जो कि 1 बीएचके होता है, एंड फ्लैट थोड़ा लग्ज़रियस टाइप का होता है। तो राज जो है जितनी खुली जगह रहती है, ठीक है? जितनी पूरी खुली जगह रहती है, सबको जो है रात में बंद कर दे देता है। 11 बजे से लेके रात के 3 साढ़े 3 तक वो साधना करता था जिम की, जिसमें उसको अपना कभी खून देना होता था, कभी मुर्गों की बलि देनी होती थी। तो स जिम की भी साधना बहुत तरीके की होती है, ठीक है? अब मैं उतना डिटेल में जाऊँगा नहीं क्योंकि तुम लोग भी कहीं करने लगे जिम की साधना तो अलग बवाल हो जाएगा। चलो बैक द स्टोरी आते हैं थोड़ा मज़ाक से हट के। तो ये करते क्या है, राज जो है पूरा बुक पढ़-पढ़ के पूरा जिम की साधना करता है, कभी इसको खून दाना देना होता है, कभी किसी मुर्गे की बलि, कभी किसी बकरे की बलि। जब वो आखिरी दिन आता है जिम की साधना में, तो उसको जो बहुत गंदा फ़ील आने लगता है, बहुत डार्क, जैसे बहुत गंदी सड़ी हुई चीज़ महक रही है। तो राज जो पढ़ता है कि उसमें लिखा है कि बस सड़ी हुई चीज़ महकेगी, तुमको आखिरी वाले दिन तुमको बहुत रोका जाएगा उस साधना से कि हट जाओ, तुमको बहुत आवाज़ आएगी, तुम्हारी माँ, बहन, बाप जो जो खानदान में सबकी आवाज़ आएगी। एंड तुमको ये भी आवाज़ आएगी तुम्हारी कि आ जाओ वापस। तो तुमको ये नहीं सुनना है, बस साधना में उस घेरे में बैठे रहना है। अब जो है, राज जो पूरी साधना कंप्लीट करता है, एंड उसको ऐसे समझ आता है उसके बैक सपोर्ट में कोई बहुत बड़ी चीज़ है, जो किसी को भी ख़त्म कर सकती है। उसका एक सीनियर था, मतलब फिर बैक द कॉलेज आते हैं वो सब, अपने घर आता है राज। उस साधना जो महीनों तक चलती है उसकी, बहुत करते वो सिद्ध कर लेता है, कैसे न सिद्ध पूरी तरह से जिन को नहीं कर पाता, पर कैसे करके थोड़ा-मोड़ा सिद्ध कर लेता है कि हाँ, जिन थोड़ी-थोड़ी बात सुन सकता है, ऐसा, ठीक है? ये ऐसे करते-करते जो अपने घर आता है, उसको जो सीनियर परेशान करते हैं, ठीक है? बस जिन को जो है कुछ भोग लगा देता था, जैसे किसी मांस या मीट का, कि जिन आता था वो भोग खाता था और पूछता था बताइए क्या करना है? तो वो कह देता था इस सीनियर को मारना है। ऑन द स्पॉट कि कल तक हाथ-पैर तो टूटा ही मिलता था। कैसे टूटा? पता नहीं।
रहस्यमय तरीके से कैसे भी करके भाई नॉर्मली 10-20 की गाड़ी की स्पीड से चल रही गाड़ी, एक्सीडेंट। 10-20 से एक्सीडेंट हो जा रहा है, हाथ-पैर सब टूट जा रहा है। कोई छत पे खड़ा है, छत पे अंधा गिर जा रहा है। तो ये सब चल रहा होता है, ठीक है? अब दो राज जो बहुत लोग का बुरा करने लगता है। बुरा करते-करते बहुत लोग को मारता है। जो लोग परेशान नहीं करते हैं ना, उन लोग को भी मारता है। नादान लोगों को भी मारता है, जैसे परेशान करने के लिए। राज जो है धीरे-धीरे करके डार्क होने लगता है एकदम। और अब जो है वो 1-2 साल में वो पूरा कॉलेज को, अधिकतर लोगों को मार चुका होता है। उसकी जिन की भी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वो जिन को वो भोग लगाता था, ठीक है? एक दिन ये जो करता क्या है कि एक लोग को मारने के लिए कहता है कि इससे लड़का है, इसको मार दीजिए। तो जिन जो पहले कहता है, जिन जो तुरंत ऑन द स्पॉट जाके मार देता है और राज जो भोग लगाना भूल जाता है। अब होता है पूरा खेला पलट। अब जिन जो बहुत इशारा देता है, राज जो काम में लग जाता है, कोई काम रहता है उसको, वो काम में लग जाता है और जिन को भूल जाता है, ठीक है? जिन जो बहुत इशारा देता है इसको कि मुझे भोग चढ़ाओ, मुझे भोग चढ़ाओ, मुझे भोग चढ़ाओ, मुझे भोग चढ़ाओ। भाई राज जो उसको भोग चढ़ाना भूल जाता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। तो फिर जो है उसको पता नहीं ऐसा क्या मन करता है, वो फिर से दिल्ली वाले फ्लैट जाता है एंड 1-2 दिन तक उस फ्लैट से वो बाहर निकलता ही नहीं। तो बहुत लोग ढूँढते हैं कि गेट वेट पीटते हैं कि कैसा ना राज का कॉल आ रहा है घर पे, ना कुछ हो रहा है। इसके मम्मी-पापा परेशान हो जाते हैं। तो जहाँ पे जो राज फ्लैट लिया रहता है, वहाँ इसके मम्मी-पापा पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद जो है वो गेट तोड़वा के खोलते हैं, देखते हैं राज की जो है लाश मिलती है। और पता नहीं ऐसे कैसे रहस्यमय तरीके से उसकी जो लाश पड़ी रहती है। बस वो टब में, जो बाथरूम का टब होता है, उसमें पड़ा होता है ऐसे करके, ठीक है? और उसके गले पे ना कोई निशान, ना कोई इसका जो है मर्डर टाइप, ठीक है? ना कोई इसको चाकू भोंका, ना कुछ। अपने रहस्यमय तरीके से उसकी मौत हो जाती है। अब पूरे घर वाले शॉक हो जाते हैं एंड जो है शुद्धिकरण होता है जब उसके घर का, जो है पितृदान जो होता है, तो जो पंडित जी आते हैं वो कहते हैं कि इसने तो जिन प्राप्त किया था। अब जिन को आपको भोग लगाना पड़ेगा। वैसे ही जिन जाएगा नहीं। इसकी जिन पीछे था, इसने भोग नहीं लगाया, इसलिए उसका ऐसा हुआ। और तांत्रिक जो जान रहा था कि ये सब होने वाला है, इसलिए तांत्रिक जो कुछ मैटर में फँसा नहीं। बस तांत्रिक एक दिन उनके घर आता है कोई भेष-वेष बदल के एंड वो गलती से जाता है घर में सफाई करने के हिसाब से और बुक उठा के अपने तंत्र विद्या में आ जाता है। एनीवेज़ गाइस, स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एक सीख तुम लोग सुन लो, ठीक है? सीख। तुमको जो परेशान कर रहा है, ठीक है? उसको करने दो भाई, भगवान सबका देखते हैं, ठीक है? करने दो, करने दो, करने दो, ठीक है? एक ना एक दिन उसका तो ऐसा घाटा होगा ना, तुम लोग सोच के पागल हो जाओगे। अब राज ने एक गलती कर दी भाई, उसने गलत तरीका आज़मा लिया एंड उसका देख ही सकते हो कैसा हाल हुआ। पता नहीं कैसे रहस्यमय तरीके से वो मर गया, ठीक है? तो एनीवेज़ गाइस, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, जय श्री राम, शाबा खैर।